मान के चल रहे हैं एक्स वाई जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर प्लेन वेव फ्रंट ए बी जो है इंसिडेंट हो रहा है, इसमें सबसे फर्स्ट जो है ये जो रे है पी रे है वो टच किया पॉइंट ए को रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई उस पर, और मान के चलिए टी टाइम पश्चात आफ्टर टी टाइम ये पॉइंट बी जो है ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई इसको b1 पर टच करता है। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ हाइगेंस का ये दोनों पॉइंट ए और बी जो है सेकेंडरी वेवलेंथ इमिट करेंगे। तो हम फर्स्ट हम ड्रा कर लेते हैं नॉर्मल जो है पॉइंट ए पर, तो ये नॉर्मल हमने ड्रा कर लिया कुछ इस तरह से, और ये जो है इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, ये टी टाइम पर b1 पर पहुंचा है ये पॉइंट बी जो है, और जो वेलोसिटी था वो c1 में मान के चल रहे हैं, जो ऊपर की ओर जो मीडियम है वो रेयर मीडियम में मान के चल रहे हैं, और नीचे की ओर जो मीडियम है वो टेंशन मीडियम में मान के चल रहे हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वेव का वो c1 है और यहाँ जो वेलोसिटी है वो c2 है। तो इतने टाइम पर टी टाइम पर जो ये पॉइंट ए से जो सेकेंडरी वेवलेंथ जो इमिट हुआ है वो c2 की लेंथ जो है ट्रेवल करेगा। तो इतने लेंथ का हम आर्क जो ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरह से, हम आर्क जो है हमने ड्रा कर लिया, और इस b1 से हम टेंजेंट जो ड्रा कर लेते हैं, तो ये टेंजेंट हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, इसे हम पॉइंट q जो है हम नाम दे देते हैं और a q को हम मिला देते हैं। ये जो रे होगा ये रिफ्लेक्टेड रे है a का, और ये जो b1 q है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरह से। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू है, इसे हम नाम देते हैं n और इसे हम नाम देते हैं m कुछ इस तरह से। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो है pan इज इक्वल टू हम सकते हैं 90 डिग्री माइनस, ये पूरा 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री में अगर हम NAB एंगल AB माइनस कर दें, एंगल NAB अगर हम माइनस कर दें तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री में अगर हम NAB माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें PAB मिलेगा, तो एंगल PAB मिलेगा इस तरह से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये BAB कौन सा एंगल होगा, तो ये BAB दिस इज एंगल है जो इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा r इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है MAQ एंगल MAQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री में अगर हम QAB माइनस QAB1 माइनस करें, एंगल QAB1 अगर हम माइनस करें, देखिए ये टेंजेंट है, और यहाँ एंगल Q जो है 90 डिग्री होगा, और इस 90 डिग्री में हमने माइनस कर दिया क्या एंगल QAB1, तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वल मिलेगा एंगल AB1Q, तो दिस इज जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है कुछ इस तरह से। राइट एंगल ट्रायंगल ABB1 में, ट्रायंगल ABB1 में sin i इज इक्वल टू हो जाएगा BB1 अपॉन AB1 इज इक्वल टू BB1 जो है C1t है, C1t अपॉन AB1, और इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल AQB1 में AQB1 में AQ अपॉन sin r जो है AQ अपॉन AB1 हो जाएगा AB1, हम sin i अपॉन sin r जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसका मान, इसका जो वैल्यू है AQ, इसका जो वैल्यू है वो है C2t अपॉन AB1 है। जब ये दोनों वैल्यू यहाँ हम sin i और sin r का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C1 अपॉन C2, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका मान μ1 इज इक्वल टू होगा, यहाँ μ1 इज इक्वल टू होगा C अपॉन C1, और यहाँ μ2 इज इक्वल टू होगा C अपॉन C2। यहाँ से हम C1 का वैल्यू जो है ले लेते हैं μ C अपॉन μ1, और यहाँ से हम C2 का मान ले लेते हैं C अपॉन μ2। C1 और C2 का वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन जो मिलेगा μ2 अपॉन μ1, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है जो कि स्नेल का नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, अपवर्तन के नियम के लिए, इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर क्योंकि हमने ऊपर रेयर मीडियम लिया है और नीचे हमने डेंसर मीडियम लिया है, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2 होगा, इसका मतलब है कि जो r है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो लेस देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, और जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेस देन है एंगल ऑफ इंसिडेंस के तो इस कंडीशन में C2 लेस देन होगा C1 के, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपवर्तन का नियम है वो यही है